हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मंडे की वीडियो के अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 कांटों में राह बनाते हैं रिवाइज़ भी करवाया था और साथ में उसकी एक वर्कशीट आपको सेंड की थी, जिसमें से कुछ एक बच्चों के मुझे रिस्पॉन्स आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो वर्कशीट करके वापस नहीं भेजी है। तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज़ कीजिए, वर्कशीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो सुनहरी धूप का चैप्टर 2 दया की जीत उससे रिलेटेड है। तो अब मैं चैप्टर 2 की वर्कशीट आपको सेंड करूँगी और अब भी वीडियो के अंदर भी मैं वही वर्कशीट ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए वाक्यांशों की सहायता से कहानी पूरी करो। कहने का अर्थ है कि इसके अंदर आपको मैंने हेल्प बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं जिसके द्वारा आप इस कहानी को पूरा कर सकते हो। तो ये आधी अधूरी है, लेकिन जब मैं इसको PDF फाइल में भेजूंगी तो आपके पास कंप्लीट पहुंचेगी और आप इस कहानी को पूरा करके भेजोगे। एक बार महात्मा बुद्ध एक उपवन में डैश विश्राम कर रहे थे, तो पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है और पूरी कहानी बनानी है। सेकंड जो इसका है वो है, पाठ को समझें, एक शब्द अथवा वाक्यांश में उत्तर लिखें। चाहे तो आप 1 वर्ड में दे सकते हो या 1 सेंटेंस के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है, राहुल की माँ का क्या नाम था। तो ये आप उसमें आंसर आपके लेसन के अकॉर्डिंग है, दया की जीत, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। हाँ जी, जैसे कि बच्चे पहले प्रश्न का उत्तर है, राहुल की माँ का क्या नाम था। राहुल की माँ का नाम यशोधरा था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि माया के पति का क्या नाम था। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को कट कर दें, ये क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। तो आप थर्ड क्वेश्चन ले लें, राजा शुद्धोधन के पुत्र का क्या नाम था। राजा शुद्धोधन के पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। हाँ जी बच्चे, माया के पति का क्या नाम था। सॉरी, इसके अंदर इसका नाम आ जाएगा राजा शुद्धोधन। जो माया के पति थे वो राजा शुद्धोधन थे। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है घ पार्ट, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। अड़ा क्वेश्चन है इसका, सिद्धार्थ और देवदत्त लड़ते लड़ते न्याय कराने किसके पास गए। सिद्धार्थ और देवदत्त राजा के पास गए थे, लड़ते लड़ते अपने न्याय करवाने के लिए किसके पास गए थे, राजा के पास। तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे, राजा। पाठ को समझे का सेकंड पार्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। राहुल अपनी माँ से क्या जिद कर रहा था। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा था। ख पार्ट है, राज ज्योतिषी ने सिद्धार्थ के विषय में क्या बताया। राज ज्योतिषी ने सिद्धार्थ के विषय में बताया था कि ये राजा तो बनेगा ही, परंतु ये मानव सेवा और जीव सेवा में ज़्यादा ध्यान रखेगा, कि प्रजा का इस पर ज़्यादा ध्यान होगा, तो इस प्रकार का ये राजा बनेगा। हाँ जी बच्चे, ग जो क्वेश्चन है वो है, सिद्धार्थ ने हंस का उपचार किस प्रकार किया। इसका कहने का अर्थ है कि सिद्धार्थ ने हंस का इलाज कैसे किया था। उसने अपने अंग वस्त्र का कपड़ा फाड़कर जल्दी से उसको, हंस को उसमें लपेट लिया था और उसके घाव पर भी लपेट दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग पार्ट, सिद्धार्थ बड़े होकर क्या कहलाए थे। सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए थे। ये आपको अपने आप से आंसर्स देने हैं कि किस तरीके से, 1 वर्ड के आंसर हैं ओनली। थर्ड इसका क्वेश्चन है, किसने किससे कहा। तो सामने आपने देना है कि कथन जो है वो तो मैंने लिख रखा है,
लेकिन किसने कहा है और किससे कहा है ये आपको खुद से बताने हैं। क पाठ है नहीं माँ तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। तो इसके अंदर जो राहुल है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मैंने कहानी सुननी है। तो किसने कहा? राहुल ने अपनी माँ से कहा। सेकंड है ये जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। तो ये किसने कहा था? देवदत्त ने। किसको कहा? सिद्धार्थ को। ग पाठ है पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, ये सिद्धार्थ ने देवदत्त को कहा था। घ पाठ है इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो उसकी कौन केयर कर रहा था? हंस की? सिद्धार्थ। तो रक्षा करना भी उसी का धर्म हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा। अड पाठ में इसने पूछा है कि हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो ये बात किसने पूछी थी? माँ ने राहुल से, क्योंकि वो उसको कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाते सुनाते उसने बीच में पूछा था कि राहुल आप बताओ कि हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। च पाठ है हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। तो ये किसने बोला था? ये माँ ने राहुल को। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पद्यांश के दिए गए पाठ अंश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। तो इसमें यह कथन किसने किससे कहा था? ये देवदत्त ने सिद्धार्थ को कहा था। तुम्हें शब्द किसके लिए आया है? तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें शब्द किसके लिए आया है? सिद्धार्थ के लिए। कौन दुखी था और क्यों? सिद्धार्थ दुखी था क्योंकि वो जो हंस था उसको चोट लगी थी और वो जीव सेवा में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो आपने सिर्फ छोटा सा आंसर देना है कि कौन दुखी था? सिद्धार्थ दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि हंस को चोट लगी थी। घ पाठ है उपयुक्त पंक्ति से एक भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा? दुखी। नेक्स्ट है अड़ उपयुक्त पंक्ति से 3 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखो तथा बताओ कि इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है। अब सर्वनाम शब्द मैंने आपको बताए थे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो तुम्हें, वह, मुझे, ये तीनों ही शब्द हैं जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड हैं। अब आगे इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत आंसर बताइए। क पाठ है राहुल ने माँ से गाना गाने को कहा, क्रॉस। हंस पर तीर देवदत्त ने चलाया था, टिक। राजा ने सिद्धार्थ को हंस दे दिया, टिक। देवदत्त बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, क्रॉस। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ कहलाए थे। सिद्धार्थ और देवदत्त चचेरे भाई थे, टिक। देवदत्त ने सिद्धार्थ से क्षमा मांगी, सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। कहने का अर्थ है कि आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इससे आपने खाली स्थान भरने हैं। कहानी तो डैश और डैश सुनाती हैं। कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। शुद्धोधन की डैश का नाम माया था। शुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक डैश ने जन्म लिया। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। देवदत्त सिद्धार्थ का डैश था। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। यशोधरा राहुल की डैश थी। यशोधरा राहुल की माँ थी। तो ये आपके वाक्य पूरे करो, इट मीन्स खाली स्थान भरो। तो आप इसको ओनली एंड ओनली आंसर्स अपनी नोटबुक के ऊपर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे ताकि मैं चेक कर सकूं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित योजक शब्दों से उचित वाक्य बनाओ। योजक शब्दों से, योजक शब्द कौन से होते हैं? जो बीच में हाइफन है। सुख सुविधाएं, तो बीच में हाइफन दिया हुआ है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। महात्मा लोग सुख सुविधाओं से प्यार नहीं करते। इस तरीके से आपने वाक्य बनाने हैं। राजपाट, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। पशु पक्षी, सिद्धार्थ को पशु और पक्षियों से प्यार था।
रक्षक भक्षक, जो इसका आप क्या वाक्य बनाओगे, रक्षक और भक्षक। तो यहाँ लिखोगे कि जो रक्षक है वो हमेशा से ही भक्षक से बड़ा होता है, क्योंकि रक्षक रक्षा करने वाला और भक्षक मारने वाला। हाँ जी बच्चे, ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसके अंदर मैंने रिवीजन आपको करवाई है, इसी के अंदर से मैंने वाक्य पूरे करो उठाया है, इसी के अंदर से वाक्य बनाओ, किसने किससे कहा, और 1-2 मैंने पद्यांश भी उठाए हैं, एक कहानी कंप्लीट करने के लिए उठाई है। तो ये सभी जितना भी मैंने वर्क अभी आपके साथ डिस्कस किया है वर्कशीट के अंदर, तो आपने इसको अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक पे नहीं करना है, आपने इसको एक ओल्ड वन नोटबुक के ऊपर आंसर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं, और मैं आपको आपके इसकी करेक्शन कर दूंगी कि कितने बच्चों के आए हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको रिवीजन के तौर पे लें, दोहराई के तौर पे लें, और इसको अच्छे से करके भेजें ताकि आपकी दोहराई हो जाए। अदरवाइज़ फिर आपका चैप्टर दोहराया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वीडियो भी नहीं मुझे लगता देख रहे, इसीलिए आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो बच्चे अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनें और वर्कशीट को देखें, उसको कंप्लीट करें और मुझे इसका रिस्पॉन्स दें, जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद।